8 जून से। कोरोना की पहली लहर के बाद जरा सी लापरवाही ने इसे देश भर में बेकाबू कर दिया, इसलिए दोबारा ऐसी नौबत ना आए, इसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों को भी नए नियमों को लेकर किसी तरह का एतराज नहीं है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक बहुत सही एक्शन है और बहुत सही पहल है। ये होना ही चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंपलसरी नहीं ले रहे हैं और यहाँ पे बिना मास्क और ढील बरत रहे हैं। लेकिन इसके बाद मंदिर की इस पहल के बाद बहुत अच्छा काम होगा। 8 जून से मंदिर आने वाले भक्तों को किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, इसके बारे में जूना अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी महाराज ने विस्तार से बताया कि 8 जून से मंदिर का जो है पूर्ण रूप से खोलने का जो सरकार का जो है पूरा गाइडलाइन है, उस टाइम में जो है इसी परिस्थितियों में कोई भी है बिना उसके जो है प्रमाण पत्र जो इसके पास होगा मोबाइल में दिखाए, ऐसे दिखाए और एक कम से कम एक जो है वो डोज ले चुका हुआ वही व्यक्ति को प्रवेश यहाँ पर देंगे, उसके अलावा नहीं देंगे। 8 जून से मंदिर में पूजा के लिए भक्तों को 3 चरणों से होकर गुजरना होगा। नए नियमों के मुताबिक भक्तों को मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही वैक्सीन लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूरी है ही। पहला जो चरण है, दरवाजे पर चेकिंग होगी मोबाइल के जरिए कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब मंदिर में जब भक्तों ने एंट्री कर ली है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके के मार्क बनाए गए हैं इस मंदिर में। ये पहले भी बनाए गए थे, लेकिन अब इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंट किया जाएगा ताकि जो भक्तों की जो दूरी है, जो एंटर कर रहे हैं उधर से, वो बराबर इस गज की दूरी के हिसाब से ये आए। कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद भक्तों को सैनिटाइजेशन टनल से होकर गुजरना होगा। बाकायदा ये देखिए सैनिटाइजेशन टनल बनाई है और इसके बाद अब ये दूसरा जो कदम है, उसके बाद अब यहाँ पर हम मंदिर में दाखिल होते हैं। इसके बाद भक्तों के लिए गर्भगृह तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी, लेकिन गर्भगृह में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 भक्तों को ही दर्शन की इजाजत होगी। भक्तों को गर्भगृह के अंदर किसी भी चीज को छूने की छूट नहीं होगी। यही नहीं, भक्त किसी भी पुजारी के पास न तो जा सकेंगे और न ही किसी पंडित के पांव छू सकेंगे। महाराज जी, अब मंदिर में 2 तरीके से हम दाखिल हो गए। एक तो वैक्सीनेशन की चेकिंग करा ली और दूसरा सैनिटाइजेशन टनल से हम गुजर गए। अब तीसरी प्रक्रिया क्या होगी? तीसरे ये है कि मंदिर में 5 लोग जाना है एक बार दर्शन करने के लिए। 5 लोग निकलेंगे, उसके बाद में वो दर्शन करके जैसे ही बाहर आएंगे फिर 5 लोगों को हम भेजेंगे और किसी भी मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। जो भी देव मूर्ति है, खाली भगवान को जल चढ़ा के फिर भगत को जो है वो बाहर आना है जी। जाहिर है, कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल चुके लोगों को मंदिर के नियमों को लेकर किसी तरह का मलाल नहीं है। मंदिर प्रबंधन को भी उम्मीद है कि इस तरह के नियम से भक्त भगवान के दर्शन भी कर सकेंगे और कोरोना को फैलने से रोकने में भी कामयाबी मिलेगी। नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग, भीड़ लगाकर जीने की आदत वाले लोग, लापरवाह लोगों का कोरोना को बुलावा। ऐसे कैसे हारेगा कोरोना? न खुद की फिक्र न दूसरों की जान की परवाह करने वाले लोग कोरोना से जारी सबसे बड़ी जंग के सबसे बड़े दुश्मन कहे जाएं तो गलत नहीं होगा। देश के कुछ हिस्सों में भले ही पाबंदियों में राहत मिलनी शुरू हो गई हो, लेकिन नियमों का पालन तो पाबंदियां हटने के बाद भी जारी करना ही होगा, क्योंकि नियमों को तोड़ना यानी कोरोना का खुलेआम बुलावा देना। ये 3 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। ये तस्वीरें गुजरात के भावनगर की हैं, जहां पाबंदी के बीच बाजार खुला तो दुकानों पर लोगों की ऐसी भीड़ टूट पड़ी जैसे कोरोना जैसी कोई चीज है ही नहीं। जहां तक नजर गई लोग ही लोग नजर आए। कई जगह तो पैर रखने की भी जगह नहीं थी।